कराची में बेटियों और बीवी का कत्ल। वाक़ये के वक्त घर पर मौजूद मुल्ज़िम की वालिदा ने वाक़ये की तफसीलात बता दें। सऊदी अरब से बेटे ने बताया कि फवाद ने फ़ोन पर कहा है वो अपने घर वालों को कत्ल करने जा रहा है। ऊपर गई तो फवाद की तीनों बेटियां और बीवी खून में लथपथ पड़ी थीं। ऐसा मंजर देखा जो बयान नहीं कर सकती, नहीं जानती बच्चियों पर जान देने वाले बाप ने ऐसा क्यों किया। वालिदा की गुफ्तगू। कराची उर्दू पॉइंट अखबार ताज़ा तरीन 1 दिसंबर 2022 कराची के इलाके मलिर शमसी सोसाइटी में एक शख्स की जानिब से बीवी और बच्चियों को कत्ल करने के वाक़े की मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िम फवाद की वालिदा ने कहा कि फवाद खान मामूल के मुताबिक मंगल को दफ्तर घर पहुंचा। वालिदा से मुलाकात के बाद वो बालाई मंजिल पर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद सऊदी अरब में मुकीम बेटे की कॉल आई जिसने बताया कि फवाद ने इसे फ़ोन करके कहा है कि वो अपने घर वालों को कत्ल करने जा रहा है। कॉल आने से कुछ देर कबल ही ऊपर से चंद चीखों की आवाज़ आई, लेकिन मैं समझी कि जैसे किसी बच्चे को डांट डपट की जा रही है। फवाद की वालिदा ने मज़ीद कहा कि दूसरे बेटे की कॉल के बाद जब ऊपर वाली मंजिल पर गई तो फवाद की तीनों बेटियां और बीवी खून में लथपथ पड़ी थीं। ऐसा मंजर देखा जो बयान नहीं कर सकती, नहीं जानती बच्चियों पर जान देने वाले बाप ने ऐसा क्यों किया। वालिदा की गुफ्तगू। मुक़द्दस फ़ारूक अवान जुमेरात 1 दिसंबर 2022 11:24। कराची उर्दू पॉइंट अखबार ताज़ा तरीन 1 दिसंबर 2022 कराची के इलाके मलिर शमसी सोसाइटी में एक शख्स की जानिब से बीवी और बच्चियों को कत्ल करने के वाक़े की मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िम फवाद की वालिदा ने कहा कि फवाद खान मामूल के मुताबिक मंगल को दफ्तर घर पहुंचा। वालिदा से मुलाकात के बाद वो बालाई मंजिल पर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद सऊदी अरब में मुकीम बेटे की कॉल आई जिसने बताया कि फवाद ने इसे फ़ोन करके कहा है कि वो अपने घर वालों को कत्ल करने जा रहा है। कॉल आने से कुछ देर कबल ही ऊपर से चंद चीखों की आवाज़ आई, लेकिन मैं समझी कि जैसे किसी बच्चे को डांट डपट की जा रही है। फवाद की वालिदा ने मज़ीद कहा कि दूसरे बेटे की कॉल के बाद जब ऊपर वाली मंजिल पर गई तो फवाद की तीनों बेटियां और बीवी खून में लथपथ पड़ी थीं। खातून के मुताबिक मैंने ऐसा मंजर देखा जो बयान नहीं कर सकती, लेकिन इस सब की क्या वजह थी मैं नहीं जानती। फवाद उन लोगों में से था जो बच्चियों पर जान दिया करता था। बीवी से कभी झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों हसन सलूक और प्यार मोहब्बत से रहते थे। जब घर में शोर शराबा हुआ तो महल्लेदार जमा हो गए। एम्बुलेंस पहुंचने से कबल ही बेटियां और माँ दम तोड़ चुकी थी और फवाद जख्मी हालत में फर्श पर पड़ा था। ख्याल रहे कि कराची के में घर से 3 बच्चियों और उनकी वालिदा की लाशें मिली थी। पुलिस हुक्काम ने बताया कि शमसी सोसाइटी के एक घर में मुल्जिम ने 3 बच्चियों और उनकी वालिदा को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मजीद बताया कि फवाद नामी एक मर्द को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस तफ्तीश में ये इंकिशाफ हुआ कि फवाद का अपनी बीवी से झगड़ा अक्सर होता रहता था। इस हवाले से एसएसपी कोरंगी का कहना है कि पोस्टमार्टम ज़रूरी है। कोशिश करेंगे पोस्टमार्टम हो। मेडिको लीगल होना ज़रूरी है, वो करवाएंगे। मुमकिना तौर पर मुल्जिम फवाद ने पहले बेगम और फिर 3 बिटूहे को कत्ल किया है।